क्या सच में अब डॉक्टर निर्मल सिंह की जो कोठी उन्होंने बनाई है, जिस तरह से लगातार उस कोठी को लेकर जो है ये सवाल या निशान खड़े किए जा रहे थे कि वो कोठी जो है वो आर्मी एरिया के अंदर बनाई गई है और वो आर्मी रूल और रेगुलेशंस को जो है वो फॉलो नहीं करती, क्योंकि आर्मी एरिया के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन करना जो है वो उस चीज़ की परमिशन नहीं देता है। लेकिन उसके बाद सिलसिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसले निकल के सामने आए, इस पर खास बातचीत हम करेंगे आरटीआई एक्टिविस्ट राजकुमार जी से। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर बार एक नए मुद्दे के साथ। इस बार का मुद्दा सीधे भाजपा के ऊपर आप लेकर आ रहे हैं कि अब कोर्ट के क्या निर्देश है, जरा वो जनता को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बात भाजपा की नहीं है, बात है वायलेशन की। बात यह है कि कानून की वायलेशन कौन कर रहा है। ही वाज द प्रोफेसर, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज द प्रोफेसर एंड डिप्टी सीएम। सो सवाल ये है कि उन्होंने जो अपना मकान जो है वो एक उन्होंने प्राइवेट लैंड खरीदी थी, नो डाउट उन्होंने उसको वो खरीद सकते थे, लेकिन एज फॉर आर्मी एक्ट जिसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि जो मिशन डिपो है जहाँ पे उनका गोला बारूद रखा जाता है उसके 1000 मीटर की रेंज में कोई भी जो सिविलियन है वो अपना रिहायशी या कमर्शियल मकान नहीं बना सकता। अब सवाल ये था कि उन्होंने जितना बनाया उसमें भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें, दो चीज़ें सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि जब वो मकान बना तो क्या जेडीए ने उनको परमिशन दी, और अगर जेडीए ने परमिशन नहीं दी तो जेडीए का जो फील्ड स्टाफ था तो उस टाइम वो कहाँ पे था जब उन्होंने वो काम स्टार्ट किया। अंडरस्टूड है, इतनी बड़ी कोठी बनी है, वो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2-3 साल उसको लगे होंगे। तो क्या ये जेडीए की अपनी नेग्लिजेंसी थी या उनका स्टाफ जो था उनके साथ मिला जुला हुआ था। लेकिन सवाल यहाँ पे मार्क ऑफ क्वेश्चन जो ये है वो तो हो गया करप्शन का इशू, लेकिन मार्क ऑफ क्वेश्चन ये था निर्मल सिंह का, ही वाज द प्रोफेसर एंड ही वाज द डिप्टी सीएम। उनको कानून तोड़ने से पहले 10 बार सोचना था कि क्या मैं मकान बना रहा हूं ये सही है या गलत है, क्योंकि सवाल उन्होंने मकान बनाया है, वायलेशन तो मकान बनाने के बाद हुई है। पहले उन्होंने ये चीज क्यों नहीं सोची कि मैं एक प्रोमिनेंट सिटीजन हूं, आई एम इलेक्टेड बाय द पीपल्स और डिप्टी सीएम हूं, मैं एक प्रोफेसर हूं यूनिवर्सिटी का, मैं ये कानून तोड़ रहा हूं, कल मेरे पे कार्रवाई होगी तो मेरे ऊपर जो पर्सनल जो अटैक होगा वो क्या होगा। तो यानी कि अब कोर्ट के द्वारा क्या आदेश दिए गए, जिन आदेशों को लेकर आप भी जो है वो सामने आए? नहीं, कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जब जेडीए ने डॉक्टर निर्मल सिंह की मिसेज जिनके नाम से जो प्रॉपर्टी है उनको नोटिस किया कि आपने जो मकान बनाया दैट इज द वायलेशन ऑफ आर्मी एक्ट, तो आप खुद ही इसको मकान को तोड़ लीजिए, हटा लीजिए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन डॉक्टर निर्मल सिंह की मिसेज जो थी उन्होंने उस नोटिस को जाके टर्मिनल कोर्ट में चैलेंज किया था कि ये जो नोटिस है ये इलीगल है, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो लीगल है और मैंने लीगल तरीके से वो बनाया। अब जो कोर्ट है, जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है, उन्होंने इस चीज़ को बात किया है, देखा है, एविडेंस को देखा है कि ये जो कह रहे हैं जो लैंड प्रॉपर्टी है इन्होंने गलत एविडेंस दिए हैं, गलत प्रोपगंडा बनाया है, और उन्होंने 10 लाख की कास्ट के साथ उस जो पिटीशन थी जो नोटिस को चैलेंज कर रही थी उसको डिसमिस किया उन्होंने। यानी कि 10 लाख का जो है उन पर वो जो है वो फाइन भी किया गया। हाँ, वो जुर्माना समझ लीजिए, या फिर के मतलब आप समझ लीजिए कैसे, जैसे उसमें दूसरी तरह कहते हैं कि मिसयूज ऑफ पावर्स एंड मिसलीड टू द ऑनरेबल कोर्ट। तो कहने का मतलब ये कि कोर्ट को कहीं ना कहीं धक्का लगा कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, और दूसरी बात यह कि इन्होंने ये प्रोपगंडा बनाया अपनी शेल्टरिंग के लिए, बाकी अदरवाइज नोटिस जो इनका मकान है वो इलीगल है। यानी कि अब जो है वो इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी। जिस तरह से जेडीए के हाथ पहले बंधे हुए थे, अब जेडीए के हाथ जो है वो खुल गए हैं, यानी कि या तो अब बंगला टूट सकता है या उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। नहीं, जेडीए के हाथ तो पहले भी खुले थे, मैं आपको पहले बताऊं, पहले भी खुले थे, लेकिन ये कि जेडीए जो डिपार्टमेंट होता है वो अपनी नेग्लिजेंसी को छुपाने के लिए सामने आ जाता है। बाद में यह है कि भाई कोर्ट ये पूछता, मैं कहता हूं कोर्ट को सबसे पहले कास्ट लगाने से पहले, डिसमिस करने से पहले कोर्ट ने जेडीए को भी पूछना चाहिए था, उनका जो फील्ड स्टाफ था, कि व्हेन वाज द कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो आप कहां पे थे, तो व्हाई शुड नॉट बी टेक एक्शन अगेंस्ट योर फील्ड स्टाफ। इनफैक्ट जो मैंने आपको बताया है कि जलालाबाद का केस है, उसमें तहसीलदार बहू पिछले 6 महीने से नोटिस करा, वहां पे भी जेडीए की नेग्लिजेंसी पाई गई है। जेडीए जो है वो नोटिस को भी दबा के रखा हुआ है, और जेडीए जो है तहसीलदार से के साथ मिलकर उस पर कार्रवाई को भी दबा के रखा हुआ है। आप एक चीज के ऊपर दो पक्ष मत लीजिए ना, अगर नेग्लिजेंसी है तो है, वहां पे आर्मी एक्ट की वायलेशन हुई है, यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड की वायलेशन हुई है। मतलब यानी कि जेडीए जो है, आपका ये कहना है कि जेडीए जो है अपनी ईमानदारी के साथ या सही तरीके से जो जेडीए का स्टाफ है वो काम नहीं कर रहा है। नहीं, मेरे पास 10 केस
केस है, अभी भी मैं बता सकता हूँ, मैं आपको निशान दे सकता हूँ। बीजेपुर एरिया में मैंने इनको 3 कंप्लेनें दी है और तीनों के अंदर इन्होंने पैसा खाया और उसके बाद इन्होंने मकान बनने के बाद इन्होंने पार्टी से परमिशनें बनवाई है। सवाल ये कि मैंने आप मार्क ऑफ क्वेश्चन ये लगाया है कि व्हाई शुड नॉट बिफोर, जब मकान बनना शुरू होता है आपका फील्ड स्टाफ जो है वो एनओसी के लेने के बदले उनको मतलब इनकरेज करके इंपावर करके तो उनका मकान बना के तो लेन देन करके तो वो करता है। एनओसी तो नहीं ना खाते में चढ़ी है, एनओसी जब तक खाते में नहीं आएगी वो तो 10 साल के बाद 20 साल के बाद भी इलीगल है तो इलीगल है। अब सवाल यह है कि जो जेडीए ने नोटिस किया था, नोटिस से पहले ये कोर्ट को जरूर देखना चाहिए था, हॉनेबल कोर्ट को, कि क्या जेडीए का जो फील्ड स्टाफ है इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर है तो उनको भी पेनलाइज करना चाहिए था। तो राजकुमार जी, जिस तरह से अब एक और तो जेडीए या जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये तो कहा जा रहा है कि जो सरकारी लैंड्स पर लोग बैठे हैं, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो आम नागरिक हो, कई कबार ये भी देखने को मिला जेडीए जो है वो हर जगह वहां पर पहुंच जाता है, या कहीं पर दुकान अगर अभी शटर डल रहा है जेडीए पहले पहुंचता है। लेकिन आखिरकार उन जगहों पर क्यों नहीं जेडीए पहुंचा जहां पर लोगों ने कनालों के हिसाब से जगह जो है वो पकड़ के रखी है और कई कंस्ट्रक्शंस भी होती हैं रात के अंधेरे में, लेकिन आखिरकार जेडीए वहां पर क्यों नहीं है? देखिए, मैंने आपको यही कहा है कि जेडीए की एक पोस्ट होती है, कमिश्नर सेक्रेटरी होता है, एक वाइस बीसी होता है। अब वो तो फील्ड में जाते नहीं है, अंडरस्टूड है, वो फील्ड स्टाफ की रिपोर्ट लेते हैं और फील्ड स्टाफ जो होता है वो इंस्पेक्टर लेवल का होता है। उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट होते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट जो है वो सीनियर ऑफिसर तक पहुंचती नहीं है, डिपार्टमेंट तक पहुंचती नहीं है। जैसे आपके माध्यम से मीडिया से, जहाँ हम जैसा कोई सोशल एक्टिविस्ट या कोई ऐसा आदमी आगे तो उसने इस चीज को राइज किया तो सीनियर ऑफिसर की बात चलती है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जलालाबाग में खसरा नंबर और इसमें लैंड नंबर जो प्लाट नंबर 35 के ऊपर अपर जलालाबाग में एक पब्लिक सर्वेंट है, उसने लाखों करोड़ों के एसेट्स लगा के इलीगल तरीके से मकान बनाया हुआ है, वो भी जेडीए की नेग्लिजेंस है। और ऊपर से अब एडीसी और तहसीलदार जो उसको शेल्टर कर रहे हैं, जबकि उस बंदे के क्लियर हो रहा है कि ये लैंड जो है एज पर द रिपोर्ट ऑफ तहसीलदार क्लियर हो रहा है ये लैंड जो है फॉरेस्ट है और इट इज ओपन कंडेम्ड ऑफ हॉनेबल हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अपनी कंडेम्ड के ऊपर भी कार्रवाई करने से कतरा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो अक्यूज्ड है वो मे बी पॉसिबल किसी जज के साथ रिलेटेड हो या किसी से मतलब ऐसे आदमी के साथ जुड़ा हो कि जिसकी जो पावरफुल आदमी हो। सवाल ये कि कोर्ट अपनी कंडेम्ड क्यों नहीं इंटरटेन कर रहा है, अपनी कंडेम्ड के ऊपर वो कब तक टाल मटोली करेगा। तो सवाल ये कि जेडीए का ये जो इश्यू आज आया है, मेरे ख्याल से कोर्ट का डिसीजन जो है वो सर्वमान्य है। अगर उन्होंने पेनल्टी लगाई, मैं ये तो मानता हूं, मेरे को पता है आर्मी एक्ट की वायलेशन है, वहां पे मिशन डिपो है, वहां पे ये मकान नहीं बना सकते, लेकिन उसमें थोड़ी सी कहीं अगर किरकिरी का सवाल है तो वो जेडीए भी है। क्यों? क्योंकि जेडीए ने जब वो फील्ड में मकान बनने लगा था, क्योंकि वो मकान इंस्टॉल करके वहां इंस्टॉल नहीं किया गया है, बाहर से बना के इंस्टॉल नहीं किया गया, वो उसकी नींव प्लंथ वहां से शुरू हुई है। और फील्ड स्टाफ का यही रिपोर्ट होती है कि आपने डेली जो है वो रिपोर्ट अपलोड करनी है और डेली रिपोर्ट जो है वो सीनियर ऑफिसर को जानी है। अब अगर जब वो मकान बन रहा था तो तब जेडीए ने क्यों नहीं देखा? और मेरे ख्याल जेडीए ने अपने फील्ड स्टाफ के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? यानी कि आरटीआई एक्टिविस्ट राजकुमार की बात करें, कई सवाल निशान इस समय खड़े हो रहे हैं किसके खिलाफ? जेडीए के खिलाफ। कि आखिरकार जब डॉक्टर निर्मल सिंह द्वारा जो है उस घर को बनाया जा रहा था, मानते हैं उनकी प्राइवेट ज़मीन थी, लेकिन वहीं पर आर्मी एक्ट की वायलेशन वहाँ पर हुई। वायलेशन ये हुई कि वहाँ पर आर्मी का डिपो था और डिपो की 1000 मीटर की रेंज में ये कहा गया था कि वहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती थी। लेकिन राजकुमार का सवाल है, राजकुमार जी का सवाल ये है कि आखिरकार जब बिल्डिंग की नींव रखी गई थी तो आखिरकार जेडीए डिपार्टमेंट कहाँ था, और आखिरकार वो जेडीए के इंस्पेक्टर हो या फील्ड स्टाफ हो वो कहाँ पे था। लेकिन चलिए, अब कोर्ट में जिस तरह से केस गया, कोर्ट से जो भी ऑर्डर सामने आए हैं, जहां पर कोर्ट का समय जाया हुआ है, 10 लाख रुपए का फाइन कहें या पेमेंट कहें जो इन्हें कोर्ट को देनी पड़ेगी। लेकिन क्या सवाल मेरा यही है, क्या डॉक्टर निर्मल सिंह के खिलाफ अगर आर्मी वायलेशन के खिलाफ अगर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कई और भी बड़े चेहरे हैं, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हो, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, और भी कई बड़े चेहरे और भी कई बड़े मगरमच्छ है। मैंने हर बार कहा है कई बड़े बड़े मगरमच्छ है, लेकिन क्या सच में है, क्या अगर डॉक्टर निर्मल सिंह पर कार्रवाई हो सकती है आर्मी एक्ट की वायलेशन की? क्या जो सरकारी बंगलों में अवैध रूप से बैठे हैं, क्या जिन लोगों ने जमीनें जो है वह सरकारी लैंडों पर अपने बंगले बनाए हुए हैं, क्या उनके खिलाफ भी जेडीए इस तरह की कार्रवाई करेगा? वो अब देखने को होगा। आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखेगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। कैमरामैन राजवीर के साथ जम्मू।